जो है उसी में पूर्णता है। यह कथन अद्वैत वेदांत की सबसे गहरी और मुक्तिदायक शिक्षाओं में से एक है। सामान्यतः मनुष्य का पूरा जीवन किसी न किसी कमी की भावना पर आधारित होता है। उसे लगता है कि अभी कुछ अधूरा है। अधिक धन चाहिए, अधिक सम्मान चाहिए, बेहतर संबंध चाहिए, अधिक ज्ञान चाहिए, या फिर आध्यात्मिक रूप से कुछ और प्राप्त करना बाकी है। इसी अधूरेपन की भावना के कारण मन निरंतर भागता रहता है। लेकिन अष्टावक्र गीता यह कहती है कि अधूरापन वास्तविक नहीं है, बल्कि मन की कल्पना है। आत्मा अपने स्वभाव से ही पूर्ण है। अष्टावक्र बार बार यह समझाते हैं कि मनुष्य की वास्तविक प्रकृति शुद्ध चेतना है और चेतना में कोई कमी नहीं होती। कमी केवल मन के स्तर पर अनुभव होती है, क्योंकि मन हमेशा तुलना करता है। वह वर्तमान को अस्वीकार करके किसी भविष्य की कल्पना करता है। इसलिए उसे हमेशा लगता है कि जब यह मिलेगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। अष्टावक्र कहते हैं कि यह असंतोष मन का स्वभाव है, आत्मा का नहीं। जो है उसी में पूर्णता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई परिवर्तन ना हो या मनुष्य निष्क्रिय हो जाए, बल्कि यह कि अस्तित्व को उसके वर्तमान स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए। जब व्यक्ति वर्तमान क्षण से लड़ना बंद कर देता है, तभी उसे भीतर की शांति दिखाई देने लगती है, क्योंकि संघर्ष ही अशांति का कारण है। मन लगातार कहता है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए था, मैं अभी पर्याप्त नहीं हूँ, इत्यादि। ये सब विचार मनुष्य को अपने स्वाभाविक आनंद से दूर कर देते हैं। अष्टावक्र गीता में ज्ञानी पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह भीतर से पूर्ण और तृप्त होता है। उसका आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता। इसका कारण यह है कि उसने यह जान लिया है कि आत्मा को कुछ जोड़कर पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। आत्मा पहले से ही पूर्ण है। जैसे आकाश को बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही आत्मा को सुधारने या बदलने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह स्वयं को मन और शरीर तक सीमित मान लेता है। फिर वह अपनी पहचान को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ देता है। यदि सफलता मिली तो वह स्वयं को योग्य मानता है, और असफलता मिली तो अधूरा समझने लगता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा इन सब अवस्थाओं से परे है। सफलता और असफलता केवल जीवन की घटनाएं हैं। वे आत्मा की पूर्णता को न तो बढ़ा सकती हैं और न घटा सकती हैं। यह शिक्षा जीवन में गहरी स्वतंत्रता देती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी मूल प्रकृति पूर्ण है, तब उसके भीतर तुलना कम होने लगती है। उसे दूसरों जैसा बनने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर आने लगता है। यही आंतरिक विश्राम, शांति और आनंद का स्रोत बनता है। अष्टावक्र गीता का एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि पूर्णता कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्तमान की पहचान है। मन हमेशा भविष्य में जीता है, एक दिन मैं पूर्ण हो जाऊंगा, लेकिन आत्मा केवल वर्तमान में है। इसीलिए जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, वही पूर्णता का अनुभव कर सकता है। यह अनुभव किसी उपलब्धि से नहीं आता, बल्कि चाह और विरोध के शांत होने से प्रकट होता है। इस कथन का एक सूक्ष्म अर्थ यह भी है कि अस्तित्व में जो कुछ घट रहा है, उसका अपना स्थान और अर्थ है। मन अपनी सीमित समझ के कारण हर चीज को अच्छा या बुरा कहता है, लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि में अस्तित्व एक संपूर्ण प्रवाह है। जैसे समुद्र में उठती लहर उसी समुद्र का भाग है, वैसे ही जीवन की हर परिस्थिति उसी व्यापक चेतना की अभिव्यक्ति है। जब व्यक्ति इस दृष्टि को समझता है, तब उसके भीतर विरोध कम हो जाता है और स्वीकार बढ़ने लगता है। व्यावहारिक जीवन में इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कोई कार्य न करे या विकास की इच्छा छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कार्य भीतर की कमी से नहीं, बल्कि सहजता और जागरूकता से हो। तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक सहज प्रवाह बन जाता है। व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन भीतर से शांत रहता है, क्योंकि उसकी पूर्णता किसी परिणाम पर निर्भर नहीं होती। अंततः अष्टावक्र गीता का संदेश यही है कि आत्मा सदा से पूर्ण, मुक्त और शांत है। अधूरेपन का अनुभव केवल मन की कल्पना है।
जब मन की यह दौड़ शांत हो जाती है और व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार कर लेता है, तब उसे अनुभव होता है कि वास्तव में कुछ भी कमी नहीं थी। जो है वही पर्याप्त है, जो है उसी में पूर्णता है। यही बोध मुक्ति है, यही शांति है और यही अष्टावक्र गीता का सार है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।